हेलो दोस्तों, फिजिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात करेंगे। और जो जीवों का वर्गीकरण चला था उसमें पादप जगत का या प्लांट किंगडम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात करेंगे। ठीक है, इसका पहला वीडियो जो जारी दिया जा चुका है, जिसमें जो है हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा संबंध जो है क्वेश्चन का बात किए हैं। आज हम लोग बात करेंगे अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म का, और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म का। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उसका बात करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको बता दें कि ये आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित में रेलवे का क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक पौधा जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों को नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिच्छू बूटी या नेटल प्लांट कहते हैं। जब एसिड बेस वाला पढ़ा रहे थे तो आपको याद कीजिए, ये वाला बताया था नेटल प्लांट के बारे में। इसका नुकीला पत्ती होता है, इसको छूने से ये क्या होता है, क्योंकि इसका ये पत्ती में क्या होता है, मिथानोइक एसिड निकलता है। और उसकी वजह से मिथानोइक एसिड की वजह से हमारे स्किन में क्या होता है, जलन और पेन होता है। और वहीं पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बताया था डॉग प्लांट, वहीं पर होता है। ठीक है, डॉग प्लांट का पत्ती को रगड़ लेंगे तो हमको ठीक हो जाएगा। चलिए, अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम है यूरटिका डायोसिया। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो अनावृत बीजी कौन है यहाँ पर? ये देवदार हो जाएगा अनावृत बीजी। देखिए यहाँ पर कौन कौन है, चीड़ है, फर है, देवदास है, स्प्रूस है। ठीक है, कौन कौन है फिर से एक बार देख ले, चीड़, फर, स्प्रूस और देवदार। ठीक है, तो ये जो पेड़ ये किससे संबंधित है? ये अनावृत बीजी है, मतलब जिम्नोस्पर्म है। इफेड्रा पौधा किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इफेड्रा किसके? अनावृत बीजी के तहत किया गया है। इफेड्रा पौधा अनावृत श्रेणी के पौधा है। ठीक है, जो इसमें इफेड्रिन नामक औषधि बनाई जाती है, जिसका उपयोग खांसी और दमा के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक नया इन्फॉर्मेशन ही मिला आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होता है? आवरण जिसमें नहीं होता था अनावृत बीजी में होगा। ठीक है, इसका बीज जो है आवरण से खाली है ना। इसका इसमें अंडाशय का अभाव होता है। ये सदाबहार होता है, काष्ठीय होता है, मैंने वुडी होता है, ये लंबा होता है। ये मरद्भिद स्वभाव का होता है, इसमें रंध्र पत्ती धसे होते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा में इसका जो है क्या, क्यूटिकल का परत चढ़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? फिर यहाँ पर ये देवदार हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइए, देखते हैं। खाली स्थान नग्न बीजी होते हैं तो कौन होते हैं? तो पाइन्स होते हैं, पाइनस, ये नग्न बीजी होते हैं। देखिए साइकस, पाइनस, सिड्रस, गिंगो, ये सब नग्न बीजी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर अनावृत लिखा ही हुआ है, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म जिसको कहते हैं। अनावृत या नग्न बीजी निम्नलिखित में निर्मित होते हैं। तो अनावृत बीजी से निर्मित होते हैं। ठीक है, हिंदी वाला ऑप्शन आसान से आसानी से पता चल जाएगा। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर खाली स्थान प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। ये क्या होता है? अनावृत होता है। ठीक है, मतलब जिम्नोस्पर्म होता है। लेकिन इनमें से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो काई नहीं है, मॉस। वो बताया था मॉस किसका है, वो मॉस जो होता है वो ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है, आम ये तो आवृत बीजी है। चीड़, फर्न, फर्न तो आपको बताया था ये टेरिडोफाइटा होता है। तो चीड़ हो जाएगा, है ना। चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर, ये चार पौधा भी आपको बताएं ऊपर में, ये अनावृत बीजी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है। देखिए मॉस जो है ब्रायोफाइटा है, आम आवृत बीजी है, चीड़ अनावृत बीजी है, फर्न टेरिडोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से विभाजित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। तो अंतः बीज बनाते हैं वो क्या है? फेंड्रो गेम कहलाते हैं। तो जिनमें जनन ऊतक जो पूर्ण विकसित होता है और विभाजित होता है, जिन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न होता है उसको फेंड्रोगेम कहलाते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो फेंड्रोगेम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों शामिल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिका होता है? जल संवाहक मतलब संवहन ऊतक किसमें पाया जाता है? तो ये
एंजियोस्पर्म पाया जाएगा और जिम्नोस्पर्म पे पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब हम लोग आ जाएगा आवृत बीजी। इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, आवृत बीजी का मतलब एंजियोस्पर्म, ढका हुआ, जिसका बीज जो है ढका हुआ रहेगा, है ना। इनमें कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? अमरबेल परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। अमरबेल परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है क्योंकि यह परजीवी पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकता, अतः यह पौधे पर चढ़ता है और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। जबकि अमीबा एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतु है जो तालाब के पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पर। आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती हैं? आंख के आइरिस में, फेफड़ों की श्वसनियों में, मूत्र वाहिनियों में। ठीक है, इसी की यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हृदय, आंख का आइरिस, अस्थि, अस्थि में नहीं होता, अस्थि फिर नहीं होता है। तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा। चलिए इससे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बबूल, ये जिसको एकासिया भी कहते हैं, के वृक्ष के जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों का द्वारा उत्पादित गोंद है। ये क्या है? इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद है। ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग गोंद के रूप में यूज करते हैं। इनमें से कौन सा पौधा एक परजीवी है? एक परजीवी कौन है? वो अमर बेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद करता है? तो कौन होता है ये? ब्रह्म कमल उसका नाम है। ठीक, पुष्प प्रतिरोधी गुण होते हैं, इसके लिए यह खर्चों को ठीक करने में मदद करता है। हिमालयी फूलों का राजा के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्म कमल को। चलिए, और ये उत्तराखंड राज्य का जो है वो राजकीय फूल भी है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? तो किसे माना जाता है? नीम को माना जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? एक लिंग किसमें होता है? तो यह होता है तरबूज या पपीता में। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए, और एक लिंगी किसको कहते हैं? जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों केवल एक ही भाग होता है एक लिंगी फूल में। चलिए, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो ये रक्तचाप के लिए, माने ब्लड प्रेशर के लिए, वह सर्पगंधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर। निम्न में से कौन सी शाक या जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है, इसका उपयोग रक्तचाप के उपचार में होता है? तो ये होगा सर्पगंधा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो ये गुड़हल और सरसों है इसमें। ये बी आंसर हो जाएगा। तरबूज और पपीता तकलिंगी है। वे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, जिसका भारतीय स्थानीय नाम खाली स्थान है, का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आंवला। ठीक है, आंवला का नाम है इम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, जिसका उपयोग जो है च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। और ये सुफोरोबियासी परिवार से संबंधित है। विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है। इसका खेती बंजर भूमि और नमक प्रभावित भूमि में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो ये किसका है? जिंको बाइलोवा इसका जो है एग्जाम्पल है जीवित जीवाश्म वृक्ष का। ठीक है, इसका यह सबसे पुराने जीवित पेड़ों में से एक माना जाता है क्योंकि उसकी वर्तमान प्रजाति पिछले 51 मिलियन वर्षों से अपरिवर्तित बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है, माने सकुलेंट प्लांट्स का? तो इसमें पत्तियां नहीं होती, माने पत्तियां इसमें होती है। ठीक है, ये इसका विशेषता नहीं है। देखिए, गूदेदार पौधे मुख्यतः गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पौधों के अंदर मॉस के स्थान पर एक प्रकार का लचीला पदार्थ होता है जो दिखने में हल्का मोटा और चिपचिपा होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधे अपनी तनों, जो इनकी पत्तियां भी कहलाती है, का उपयोग पानी रखने के लिए करते हैं। इनकी जड़ें काफी गहरी होती है
जिससे ये जमीन से पानी सोखते हैं। इनका प्रयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। ये इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप है जिन्हें खाली स्थान भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको एंजियोस्पर्म्स कहा जाएगा। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो अल्फाल्फा के रूप में किसको संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका इसका ए आंसर हो जाएगा सटीवा को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। अल्फाल्फा मटर परिवार का जो है फबासिया का फूल देने वाला पौधा है, जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के रूप में किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड में इसे लियोरसन के नाम से जाना जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आम का विभिन्न प्रजाति यहाँ पर नाम दिया, देखिए दशहरी है, तोतापरी है, हापुस, इसको अल्फांसो भी कहते हैं, हिमसागर है, सिंधूरा है, नीलम है, ये सब। कुछ संकर प्रजाति जैसे आम्रपाली, जिसको दशहरी और नीलम से मिलाकर बनाया, मल्लिका नीलम और दशहरी को मिलाकर बनाया गया है, रत्ना नीलम और अल्फांसो को मिलाकर बनाया गया है। सिंधु आम जो है वो गुठली रहित प्रजाति का आम है। ठीक है, चलिए फल। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मंजीफेरा इंडिका। सामान्य गेहूं के वनस्पति के नाम क्या है? तो ट्राइटिकम एस्टिवम इसका नाम होता है। यहाँ पर देखिए आंसर जो भी है, इसका बी होगा। ठीक है, कुछ सामान्य नाम और उनके वैज्ञानिक नाम उसको मिलाना है यहाँ पर। ठीक है, तो गेहूं का जो है ट्राइटिकम एस्टिवम सही है। चना का सीसर एरियाटिनम, सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस्टिस और मटर का पाइसम सटाइवम। तो इसका जो है आंसर, अच्छा ये तो उसका नाम दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्न में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विशेष है, जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो इसमें होता है ये आवृत बीजी में, मतलब एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर आइए। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है? ठीक है, देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। तो ये साल, ओ सॉरी सॉरी, साल नहीं, ये होगा पलास पर पेड़ का है, पलास। ठीक है, पलास का पेड़ होता है। और ये झारखंड राज्य का जो है क्या है? राजकीय फूल है। राजकीय फूल का नाम भी पलास है। पलास के पेड़ में पलास का फूल होता है। ये रेड कलर का होता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। ठीक है, चलिए देखिए नाम यहाँ पर दे दिया है नीम का एजा डी रक्टा इंडिका, पलास का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पीपल का फाइकस रिलीजियोसा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कपास का गोसिपियम ऑर्बेरियम, तुलसी का ओसीमम बेसिलिकम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बरगद का फाइलम बेंगालेंसिस, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। उसके अलावा ये जो पलास के अलावा, चलिए नेक्स्ट है। बरगद के पेड़ का वनस्पति का नाम देखिए, बरगद यहाँ आ ही गया। तो क्या नाम है? बेंगा लेंसिस, फाइकस लेंस, बेंगा लेंसिस। ठीक है, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, ये किसका नाम है? तो ये नाम है मेरे ख्याल से सरसों का। ठीक है, किसका नाम है? सरसों का। ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस जो है सरसों का वनस्पतिक नाम है, ये बोटनिकल नेम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो सबसे लंबा पेड़ कौन है? रेड वुड जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। यह पेड़ कैलिफोर्निया रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। रेडवुड की खोज 2006 में हुआ। इसकी लंबाई 115.85 मीटर है। देवदार जो है ये सदाबहार जो है वृक्ष है। चीड़ एक जो है सपुष्पक अनावृत पौधा होता है। और आगे इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं। निम्न में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है? तो फल के अंदर बीज कहाँ होता है? अनावृत बीज में नहीं होता, आवृत बीज में होता है। ठीक है, चलिए। परागन समूह के पौधों की एक विशेषता है, तो क्या होता है उसमें? एंजियोस्पर्म पौधा का जो है ये विशेषता है। ठीक है, सी परागन माने पोलिनेशन जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पादप समूहों में परागन होता है, तो कहाँ होता है? एंजियोस्पर्म में होगा। ठीक है, माने आवृत बीजी में होगा, डी आंसर होगा इसका। चलिए, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग खाली स्थान में स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं? फूल में होते हैं। ठीक है, चलिए। एक द्विनिषेचन का गुण होता है, किसका होता है? आवृत
बीजी का होता है, मतलब एंजियोस्पर्म का होता है द्विनिषेचन। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा, द्विबीजपत्री कहते हैं, मतलब डाइकोट कहा जाता है। चना है, मटर है, सेम है, सरसों है, ये सब जो है द्विबीजपत्री है। आवृत बीजी पौधों के पत्तियों में खालिस्तान प्रकार की शिरा रचना होती है। तो दो प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है यहाँ पर। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग खाली स्थान में होते हैं तो कहाँ होती है, बताया फूलों में, ठीक है। और खाली स्थान प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं तो कहाँ होते हैं, ये एंजियोस्पर्म में होते हैं, है ना, आवृत बीजी में होते हैं। तो ये आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, है ना, आरआरबी एनटीपीसी का। बेसिकली ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो प्लांट का जो विभाजन है उसके हिसाब से प्लांट को 5 भाग में बांटा गया है, उसमें चौथा पांचवा भाग जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। जो इसका थ्योरी वाला क्लास नहीं किए हैं वो जाकर देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है डाल दिया जाएगा। और इससे पहले जो 3 ग्रुप है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तेरिडोफाइटा, उसका भी जो है प्रीवियस क्वेश्चन कराया जा चुका है, आप उसको जरूर जाकर देखें, ठीक है।